Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Welcome to Success Story Academy of Class 11 Biology. हमने इस बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर को स्टार्ट किया हुआ है जिसका नाम है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में सेल मेम्ब्रेन के फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को हमने पढ़ा था। आज हम फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन को डिटेल से पढ़ेंगे और इसके साथ साथ हम साइटोप्लाज्म को भी पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं फंक्शन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन से। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल टू सेल रिकॉग्निशन एंड स्टिक द सेल इन द टिश्यूज। ये हमारे पास सेल टू सेल रिकॉग्निशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, यानी कि हमारे पास यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन है और ये ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन इस पर प्रेजेंट होते हैं। जब बाहर से कोई सब्सटेंस आता है इसकी तरफ तो ये क्या करता है, ये सेल मेम्ब्रेन को रिकॉग्नाइज करता है, खबर देता है कि कोई सब्सटेंस आपकी तरफ आ रहा है। तो फिर सेल मेम्ब्रेन इस पर क्या करता है, रद्द अमल पेश करता है, या तो इस सब्सटेंस को अंदर भेजता है या फिर नहीं। ठीक है। दूसरा जो फंक्शन है वो ये है कि ग्लाइकोलिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ एंडोसाइटोसिस। ये ग्लाइकोलिपिड ऑफ सेल मेम्ब्रेन जो होता है ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है एंडोसाइटोसिस के लिए। तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन में एंडोसाइटोसिस क्यों होता है, पहले तो ये क्वेश्चन है, क्योंकि हमारे पास तो सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं, तो हमारे पास क्यों एंडोसाइटोसिस की जरूरत क्यों होती है। तो पहले तो हम इसको कंफ्यूजन को क्लियर कर देते हैं कि हमारे पास ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन। तो इस सेल मेम्ब्रेन में हमारे पास स्पेशल प्रोटीन चैनल प्रेजेंट होते हैं, जिस पर हमारे पास कोई बाहर से सब्सटेंस आ रहा हो वो क्या होता है, पास होता है। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन ये है, अगर कोई सब्सटेंस इतना बड़ा हो कि इस पर पास ना हो सकता हो तो फिर क्या होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या होता है, एंडोसाइटोसिस होता है। तो फिर एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं, एंडोसाइटोसिस में हमारे पास ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये ऐसे इनसाइड फोल्ड हो जाता है और कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो यहाँ पर आता है। फिर ये सब्सटेंस क्या होता है, अंदर आता है और ये जो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होता है, सेल मेम्ब्रेन ये हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर ये सेल मेम्ब्रेन हमारे पास यहाँ पर कट हो जाता है और सेल मेम्ब्रेन अपना शक्ल इख्तियार कर देता है और ये सब्सटेंस जो है वो अंदर आता है सेल के अंदर। ठीक है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस जो हमारे पास होता है वो टू टाइप्स का होता है, एक को हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस और एक को हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस। फिर फेगोसाइटोसिस जो होता है इसको हम कहते हैं ईटिंग ऑफ सेल। ईटिंग ऑफ सेल का क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जब कोई सॉलिड सब्सटेंस यहाँ पर पास सेल मेम्ब्रेन पर पास होता है एंडोसाइटोसिस के जरिए तो इसको हम क्या कहते हैं, फेगोसाइटोसिस। लेकिन यहाँ पर अगर कोई सब्सटेंस होता है और वो लिक्विड होता है तो इस सब्सटेंस, ये सब्सटेंस जो हमारे पास होता है तो इसको हम कहते हैं पिनोसाइटोसिस, ड्रिंकिंग ऑफ सेल। यानी कि कोई लिक्विड सब्सटेंस जब पास होता है तो फिर इस प्रोसेस को हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं, और अगर कोई सॉलिड सब्सटेंस पास होता है तो फिर हम इस प्रोसेस को फेगोसाइटोसिस कहते हैं। ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है वो है साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म को स्टार्ट करते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म लाइंग आउटसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म। ये हमारे पास प्रोटोप्लाज्म का एक पार्ट होता है जो न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर प्रेजेंट होता है। ये जो न्यूक्लियस का लेयर होता है ये हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के बाहर प्रेजेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और ये जो साइटोप्लाज्म होता है ये हमारे पास इस एरिया में पाया जाता है, साइटोप्लाज्म। यहाँ पर ये क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है। प्रेजेंट बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड सेल मेम्ब्रेन। ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर
मेम्ब्रेन, और ये हमारे पास क्या है, सेल मेम्ब्रेन, इसके दरमियान प्रेजेंट होता है। अब मेन कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है? फर्स्ट जो है वो है साइटोसोल। व्हाट इज साइटोसोल? सॉल्युबल पार्ट ऑफ सेल। ये हमारे पास सॉल्युबल पार्ट होता है सेल का। ग्राउंड सब्सटेंस ऑफ सेल, सेल का ग्राउंड सब्सटेंस होता है। 90% ऑफ वाटर कंटेंट, 90% वाटर से बना होता है। इट्स कंसिस्टेंसीज लुक इज जेली और सेमी सॉलिड और सेमी लिक्विड। इसका जो हमारे पास लुक होता है, शक्ल होता है, ये हमारे पास क्या होता है, या तो सेमी सॉलिड होता है या तो सेमी लिक्विड, यानी कि आधा लिक्विड और आधा सॉलिड, या आधा सॉलिड और आधा लिक्विड, या जेली लाइक होता है। अब साइटोसोल फॉर्म टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन। ये जो साइटोसोल होता है ये हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सोल्यूशन बनाता है। एक को कहते हैं हम ट्रू सोल्यूशन। इट इज मेड अप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ स्मॉल साइज पार्टिकल। ये हमारे पास स्मॉल साइज पार्टिकल से बना होता है। जब स्मॉल साइज पार्टिकल हल हो जाए तो इससे हमारे पास जो सॉल्यूशन बन जाता है इसको हम कहते हैं ट्रू सॉल्यूशन। डिसोल्यूशन मीन्स होता है हल करना, ठीक है। इसका जो एग्जांपल है वो है हमारे पास अमाइनो एसिड, साल्ट, वाटर एंड विटामिन। इससे जब हमारे पास एक सॉल्यूशन बन जाए तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रू सॉल्यूशन। लेकिन ये जो सॉल्यूशन होता है ये हमारे पास होमोजेनियस मिक्सचर से बना होगा, यानी कि एक जैसे सब्सटेंस से हमारे पास क्या होगा, बना होगा। दूसरा जो हमारे पास है वो है कोलाइडल सॉल्यूशन। इट इज मेड अप ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ लार्ज साइज पार्टिकल। ये हमारे पास लार्ज साइज पार्टिकल के डिसोल्यूशन से बना होता है। और ये इसका जो एग्जाम्पल है वो है स्टार्च, ग्लाइकोजन, वाटर, ऑयल एंड ऑयल ड्रॉपलेट्स। ऑयल के जो ड्रॉप्स होते हैं इसको कहते हैं ऑयल ड्रॉपलेट्स। इससे हमारे पास बना होता है। और ये हमारे पास हेट्रोजीनियस होगा। इसमें जो सब्सटेंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। अब जो कोलाइडल सॉल्यूशन है ये हमारे पास टू टाइप्स का होता है। एक को हम कहते हैं सोल और एक को हम कहते हैं झील। तो सोल क्या है? सोल हमारे पास लेस विस्कस होता है और झील जो है वो हमारे पास मोर विस्कस होता है। ये टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हमारे पास क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक होता है। और ये हमारे पास टुवर्ड्स सेल मेम्ब्रेन, ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के नजदीक होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन है और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये जो सोल होते हैं, सोल सोल टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे पास क्या है, सोल। सोल हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। और जो हमारे पास झील होता है वो हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक। इसको हम कहते हैं झील, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट है वो है कॉल एंडोप्लाज्म। इसको हम एंडोप्लाज्म कहते हैं, कॉल एक्टोप्लाज्म, इसको हम एक्टोप्लाज्म। अब यहाँ पर ये क्वेश्चन पैदा होता है कि हम इसको एंडोप्लाज्म क्यों कहते हैं और इसको हम एक्टोप्लाज्म क्यों कहते हैं। तो इसका आसान सा आंसर है कि एंडो मीन्स इनसाइड और एक्टो मीन्स आउटसाइड। तो ये जो सोल होता है ये हमारे पास इनसाइड यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नजदीक प्रेजेंट होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं एंडोप्लाज्म। और ये जो हमारे पास होता है जेल, ये हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से दूर होता है, इसको हम इसलिए हम इसको एक्टोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। मेटाबॉलिकली एक्टिव पार्ट, ये हमारे पास मेटाबॉलिकल एक्टिव होता है, यानी यहाँ पर क्या होते हैं, रिएक्शन प्रेजेंट होते हैं, ये रिएक्शन होते हैं। इनएक्टिव पार्ट ऑफ मेटाबॉलिकली, ये हमारे पास मेटाबॉलिकली इनएक्टिव पार्ट होते हैं, यानी कि इस यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता। साइट ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि यहाँ पर क्या हो गए, रिएक्शन प्रेजेंट हो गए। इसका जो एग्जांपल है वो है ग्लाइकोलाइसिस एंड प्रोटीन सिंथेसिस। कौन सी रिएक्शन हो गए, ग्लाइकोलाइसिस हो गए और प्रोटीन सिंथेसिस का रिएक्शन होगा। इट कैन स्टोर वेस्ट प्रोडक्ट, यह हमारे पास क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं। तो फिर क्या होते हैं, झील में हमारे पास वेस्ट प्रोडक्ट प्रेजेंट होते हैं, तो इसके बाद ये हमारे पास सेल मेम्ब्रेन से बाहर जाते हैं। अब इसका जो एग्जांपल है वो इसलिए नहीं है कि ये तो इनएक्टिव होता है मेटाबॉलिकली, तो इसका यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है, इसलिए इसका कोई एग्जांपल नहीं होता। इसके बाद जो हमारे पास है वो है फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम साइटोप्लाज्म के फंक्शन को डिटेल से पढ़ेंगे।
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना और लाइक का बटन दबाना। शुक्रिया।